नमस्कार सभी साथियों को। मैं अमरदीप लाडवाल, लाडो एक नई पहल संगठन का अध्यक्ष। कुछ दिन पहले हमारे सामने सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो आती है, जिसमें एक बहन रोती हुई, बिलखती हुई दिखाई देती है और मतलब मैं सही तरीके से बताऊँ तो बहन का मुँह बिल्कुल सूजा हुआ था और चोटों के निशान उस बहन के चेहरे पर थे और अपने पति पर कुछ गंभीर आरोप बहन लगा रही थी। मारी मम्मी चालू सोनू शर्मा ने बुला दे भैया विजेंद्र सिंह ने मेरी इतनी मारी है औरत खातिर नहीं इतनी मारी मेरे हमेशा करो याद रखियो। तो आज वो बहन हमारे साथ हमारे प्रांगण में मौजूद है। आज उस पूरी कहानी के बारे में, उस पूरे दर्द के बारे में, वो क्या पूरा मसला था, बहन की ज़ुबान से ही हम सुनेंगे। तो सबसे पहले तो बहन जी आपको नमस्कार। नमस्कार सर। तो जो वीडियो हमारे सामने आई थी, वो कब की है और उसमें क्या ऐसा हुआ था कि मतलब ऐसी स्थिति में आप नज़र आ रहे थे? सर वो 2026 में ये तारीख भी याद नहीं है मेरे आपको। तो उस दिन मेरे साथ बहुत मारपीट हुई। 26 जनवरी शायद इतनी तारीख थी। हुँ। मेरे साथ बहुत मारपीट हुई। फिर सिविल थाना वो मतलब गढ़ीवाल मोहल्ले वालों ने मेरे को भी वहाँ बुलाया, 112 टीम को बुलाया। हुँ। फिर मेरे को हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, क्योंकि मेरा पति हमेशा मारपीट करा है। मारपीट करने की वजह हमेशा एक ही दूसरी लेडीज़ का चक्कर। मारपीट करने के बाद फिर इतनी मारपीट करता है, मतलब बस ये हो जाता है भी तेरी आँखें ही फोड़ दूँ, भी ऐसे जान से मारने तक का हो जाता है। मतलब पति के द्वारा मारपीट की बात सामने आई है और मतलब एक दूसरी लेडीज़ की इस बात में एंट्री मतलब कौन वो लेडीज़ थी और क्या मतलब आपके पति के साथ क्या संबंध थे मतलब उनके? संबंध तो भाई बहुत पुराने बता रहे हैं, उसके हस्बैंड भी यही बात कह रहे हैं भी हमेशा घर में उसी के कारण क्लेश हुआ था। उस लेडीज़ के खुद के हस्बैंड भी आरोप। उसके हस्बैंड खुद भी यही बात कह रहे हैं भी उसके कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा था। और वो भी ऐसे अपने हस्बैंड को अलग चीट कर रही है, अपने पति के साथ ऐसे ही भी कर रही है। हैं? मतलब इनके हस्बैंड कहीं और पे चीट कर रहे हैं और जो लेडीज़ है वो भी मतलब अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। कहने का मतलब दोनों एक तरीके से अपने-अपने जो साथी हैं जीवन साथी उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं और जब-जब बहन उस बारे में आवाज़ उठाती थी, तब-तब आपके साथ वो चीज़ होती थी। पिट हुई है, मतलब मेरे घरवाला बहुत ज़्यादा, उस लेडीज़ को भी मैंने बहुत समझाया, फ़ोन करे हैं, मैसेज करे हैं, लेकिन वो मानती नहीं, वो क्या है बस मैं तो छोड़ती नहीं। इसी के कारण मेरा घर खराब होया, मेरे बच्चों के साथ भी मारपीट वो लेडीज़ को ना बहुत करवाई है। बहुत ज़्यादा खराब कराया है घर ने, और हमेशा उसी के कारण मारपीट हुई है, हमेशा जान तक मारने की वो करते हैं। आपने बहन ने एक छोटी-सी बात बताई थी कैमरे के पीछे कुछ समय पहले कि मैंने पूछा बहन आपको मतलब वो चोटें इस प्रकार से थी, तो मैंने बहन से पूछा कि ये चोटें आपको कैसे आई थी? मतलब बिल्कुल इस तरीके से जैसे किसी ने पंजा ही मार दिया हो? तो बहन ने जो बताया था मैं एक बार बहन से ही सुनना चाहूँगा, वो क्या बात थी जो वो चोटों की मैंने पूछा जब आपसे, भई ये तो बिल्कुल नोचने वाली चीज़ है, तो क्यों था? नोचने वाली चीज़ भी सुबह-सुबह उस दिन मेरे साथ 7 बजे का टाइम होगा, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हुए, उस टाइम पे वो गलत-सलत वीडियो देख रहा था। मैंने रोका, रोकने के बावजूद क्या है कि ले ना देखा जा तो तेरी आँखें फोड़ दूँ। उस टाइम मेरे ऐसे मतलब जुर्खे वगैरह फेस पर बहुत ज़्यादा आँखें फोड़ने की कोशिश करी। मतलब बच्चों के सामने मोबाइल पे हाँ, हाँ, अच्छा। मोबाइल व लैपटॉप पे ऐसे देख रहा था, तो मैंने बोल दिया था उस टाइम पे, तो इसके क्या नहीं देखा जाता तो तेरी आँखें फोड़ देता हूँ। उस टाइम पे मेरी नाक की हड्डी टूटी थी। मतलब कितनी शर्म की बात है कि एक माँ मतलब कि ये बहन अपने पति को ये कह रही थी या बच्चों के सामने छोटे-छोटे बच्चों के सामने बहन की एक लड़की भी है उनके सामने मतलब मोबाइल पे, लैपटॉप पे कुछ अश्लील तरीके की वीडियोज़ मतलब वो बंदा मतलब देख रहा था और जब बहन ने उनको टोका तो फिर मतलब इनको जैसे बहन ने बताया कि भई तेरे से अगर नहीं देखा जाता हो तो मैं तेरी आँखें फोड़ दूँ। तो वो आँखें फोड़ने वाली चीज़ मतलब जब वो बहन को चोटें जो मैं पूछ रहा था भई इस प्रकार से चेहरे तब वो चोट आई हाँ, थी? तब वो चोट आई थी, आँखें फोड़ने की कोशिश थी, तो आँखें फोड़ी, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे निशान हो गए थे, मुँह सूज गया था, और मेडिकल में भी मतलब ये खुद ऐसे हो गया था, वहाँ डॉक्टरों को मैं खिला-पिला के, मतलब डॉक्टरों ने इतनी कार्रवाई मेरी सुनी नहीं थी। अच्छा। भई हाँ, बस वैसे पूछ दिया कि जाओ जी, कोई ज़रूरत नहीं इस टाइप की, भई कोई मेडिकल दवाई ली जाओ। तो आपको मेडिकल में पहुँचाने का काम किसने किया ऐसी अवस्था में? 112 टीम थी और गली वाले थे।
गली वाले मतलब अक्सर ऐसा बोला जाता है कि मतलब परिवार से पहले पड़ोस होता है, और ऐसी चीजें जब सामने आती है तो ये चीजें मतलब मारपीट करता था ना, तब भी मेरे गली वाले छुड़ाते थे, क्योंकि ये तो चलो मेरे साथ ऐसे हो गई। इससे पहले जब भी मतलब रोका टोकी हुई है, उससे पहले मेरे बाल ऐसे पकड़ के गलियों में घिसता था, मेरी उंगली तोड़ दी थी, तब भी मेरे पड़ोसी लेके गए थे मेरे को। मतलब ये ऐसे ही मारता था, गलियों में ऐसे निकल गया, डंडा ले लिया या बाल पकड़ के घिस लाया, इस टाइप से इस लेडीज के कारण मेरे साथ बहुत मारपीट हुई। आप दोनों की शादी, मतलब मैं जानना चाहूंगा ये चीजें कहाँ से शुरू हुई थी, कब आपकी शादी हुई थी, और आप बेसिकली हो कहाँ से, शादी कहाँ पे हुई थी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे तो? मेरी शादी भाई 2009 में हुई थी। 2009 में निंगानकला गाँव है तो शाम खानक इधर हुई थी। उसके बाद मैं पति मतलब जेबीटी करे थे, मैं साथ चली गई थी। मेरी गुड़िया होगी 2010 में। हम ठीक-ठाक रह रहे थे। उसके बाद धीरे-धीरे ये पता लग गया भई ये किसी के साथ हैं। हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, भई बात पता लग गया है। इस टाइप से मेरी बात हुई। 2016 में लड़का होने के बाद इसका ये ज़्यादा अफेयर हो गया और जब से मेरे साथ बहुत मारपीट होने लग रही है। बस ये था शायद सुधर जाँ। अब क्लियर है, मतलब ना हुआ, लेडीज़ मान रही ना ये मान रहे हैं, मतलब मैं और मेरे बच्चे को तो छोड़ ही रखे हैं। तो आप बेसिकली पीछे से मतलब कहाँ है आप? मायका तो मेरा भिवानी है और सिरसा रह रही हूँ अब फ़िलहाल मैं अपने बच्चों के साथ। सिरसा कहाँ पे? सिरसा रह रही हूँ मैं, चतरगढ़ पट्टी निवार फैक्ट्री के पास, अच्छा। वहाँ पे रह रही हूँ मेरे दोनों बच्चों के साथ। तो मतलब ये चीजें अचानक से कुछ साल पहले शुरू होती है, या फिर शुरू से ही वो चीजें आपको दिखाई दे रही थी, और आप जैसे हमारी भारतीय नारियों में हम देखते हैं सारी पीड़ा और सारी चीजें सहन करके भी ये सोचती है भाई घर बस जाए तो अच्छा है, तो वो चीजें सहन करते रहते हैं। तो क्या शुरू दिन से ही इनके अंदर वो चीजें थी, या फिर कुछ साल पहले वो चीज? शुरू दिन से तो थी भई, शुरू दिन तय न्यू था, मतलब इधर गए उधर गए ये चीज़ें थी। लेकिन जब इस 2016 के बाद से ही नकल ये उस लेडीज़ के चक्कर में पूरा घर बर्बाद, मतलब मार-पीट करना, ये करना, उससे पहले ज़िंदगी ठीक थी। ये चीज़ थी पहले। अब इसका पूरा परिवार भी उसकी सपोर्ट में कर रहा है, भी सारे उसके सपोर्ट में खड़े हैं, भी गलत को गलत नहीं कह रहे हैं। मतलब जो आपके ससुराल पक्ष है, तो उसमें भी जो इनके फैमिली मेंबर्स है सभी मतलब इस अवस्था में उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, इस अवस्था में मेरे सास, मेरे देवर सब सपोर्ट कर रहे हैं, भी प्रॉपर्टी आएगी और हम साथ रवांगे। सास ससुर आपके दोनों हैं अभी? मेरी सास है, ससुर एक्सपायर हो रहे हैं, साल 1 हो गया। तो सास का क्या रिएक्शन है इन चीज़ों को लेकर, और आजकल कहाँ पे रह रहे हैं वे? मेरी सास उस लेडीज़ के साथ रह रही है इस समय। ज़मानत पे मेरा हस्बैंड आया था, उसके बाद वो मेरे घर से सारा सामान लेके हिसार में शिफ्ट हो रहे हैं। वो लेडीज़ बैंक कॉलोनी में रह रही है मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी सास भी वहीं रह रही है। अभी आपने बेल का ज़िक्र किया है, तो मतलब वो किस चीज़ की बेल पे, मतलब क्या किस प्रकार का मुकदमा था? किस बेल का आप ज़िक्र कर रहे हो? बेल इस चीज़ पे भई, क्योंकि उसकी लड़कियों ने आरोप लगाया, जो छोटे वाली बाप के साथ है रह रही, उसने पॉक्सो का छेड़छाड़ का मामला लगवाया, उसमें ये ज़मानत पर हैं फ़िलहाल, और ज़मानत पे आने के बाद जा रहे हैं। पॉक्सो का मामला है? हाँ, पॉक्सो का मामला है, उसमें ज़मानत पे जा रहे हैं ये अब, मतलब उसके पास। मेरे घर सारा सामान मेरे घर से गया हुआ, उस लेडीज़ ने अपने घर से कुछ भी नहीं लेके गई है, मेरे घर से मेरे सब कुछ लेके गई है। मतलब एक और चीज़ निकल के आई है कि जिस लेडीज़ के साथ वे रह रहे हैं फ़िलहाल, उस लेडीज़ की खुद की 2 बेटियाँ हैं, तो एक बेटी ने ये आरोप लगाया है उस शख्स पर कि उनके साथ भी गलत चीज़ें हुई है, वहाँ पर छेड़छाड़ हुई है, तो पॉक्सो का मामले का ज़िक्र आया है, और जिस पे फ़िलहाल बेल पे वे बाहर है, विचाराधीन है कोर्ट के अंदर मामला, तो आगे की जो कार्रवाई होगी वो देखने लायक होगी भई क्या होता है। और एक और चीज़ हमारे समक्ष आई थी कि किसी प्रकार का पीजी चलाते हैं वे, वो भी मतलब लड़कियों का पीजी चलाते हैं, इस प्रकार के आरोपित हैं फिर भी मतलब? हाँ भई, पीजी तो चला रहे हैं, मतलब जहाँ वो पीजी चला रहे हैं, वो उसने वहाँ अपनी वाइफ़ बता रखा है वहाँ पे, और अपनी वाइफ़ के नाम से, उस सोनिया नाम को अपनी वाइफ़ बता के वहाँ उसके नाम से पीजी चला रहे हैं। सिरसा में? हिसार में रह रहे हैं, बैंक कॉलोनी में, वहीं पीजी चला रखा है। अच्छा। हाँ। तो अब भिवानी आप आए थे, और भिवानी आपकी काउंसलिंग हो रही थी, वो पूरा जो केस चलता आ रहा था आपका, वो भिवानी जो चल रहा है वो किस प्रकार का केस है, और जो काउंसलिंग चल रही है उसमें क्या चीज़ें निकल के आ रही है? प्रशासन क्या जवाब दे रहा है, और कैसे कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई तो भाई ठीक चल है, पक्ष आ गया है, पर वो सामने तो अभी तक आए नहीं है दोनों। पुलिस वाले कहते भी सामने आएँगे, आएँगे, लेकिन अभी तक सामने नहीं आए हैं। उसके भाई आता है बस और चले जाते हैं। मेरा आमना-सामना नहीं हुआ उनसे।
मतलब बहन हमारे साथ कुछ दिनों से संपर्क में है। तो पिछली 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि हमारे को भी ये है कि भई घर की कलह है और ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो बहन से जब भी बात होती थी, यही बताते थे कि भई हम सिरसा से भिवानी आ रहे हैं और हमारे को थाने में बुलाया गया है, ये बोल के कि भई उन दोनों को भी बुलाया गया है। आरोपितों को दोनों को बुलाया गया है और आप भी इधर से आओगे, दोनों पक्षों को एक साथ खड़ा करके हम कोशिश करेंगे। तो हमको भी ये था भई कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया ही है। लेकिन बहन के साथ कम से कम 3 बार तो ये चीज़ मैंने भी महसूस की है। बच्चों को साथ में लेकर के आती है, स्कूल्स की छुट्टी लगती है और ट्रेन में बैठ कर के पूरा सफ़र तय करके हैरेसमेंट हो जाती है, आप समझ सकते हो। तो 3 बार ऐसा हुआ है कि ये बहन अपने बच्चों को लेकर के भिवानी आई है और आने के बाद थाने में पता चलता है कि भई जो सामने वाला पक्ष था वो आया नहीं है और कुछ भी कारण बता देते हैं। तो आज तीसरी बार भी ऐसा हुआ है, आज भी आप आए थे। तो आज तीसरी बार ऐसा हुआ कि बहन को फिर आगे की तारीख बोल दी गई है कि आप कौन-सी तारीख दी है? 30 तारीख को आना है एतवार को, पर वो पक्ष तो फिर भी सामने आता ही नहीं है। पहले कह देते हैं आज वो आया है, आज वो नहीं आई, अब दोनों सामने आए तब बात बने। मैंने तो देखा नहीं है अभी तक उन दोनों को। तो इस चीज़ से ये पता लगता है मतलब किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर है, नहीं है कि 3 बार तो हमको ही अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बहन आती है और फिर कुछ होता नहीं है। और फिलहाल देखने लायक चीज़ होगी अगली 30 तारीख को जब रविवार के दिन फिर से बुलाया गया है और ये आश्वासन दिया है कि भई उसके बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आप चाहते क्या हो मतलब इस चीज़ में? क्योंकि जो अंतिम निर्णय होगा, जो भी आप विचारधारा लेकर के आगे चलोगे वो आपका निर्णय है, आप उस चीज़ के मालिक हो। तो आप क्या चाहते हो? हम तो भैया ये चाहा भी वो अपना घर सँभाले है, ये अपना घर सँभाल ले, बच्चों की बात है। अब या छोड़ना होता है तो बंदा 10 साल पहले छोड़ता, हुँ। उस गलती को एक्सेप्ट करता। जब उसने पता है मैंने गलती कर रखी है, तो उस टाइम पे वो मेरे गले मारपीट करता है, उसी टाइम पे वो एक्सेप्ट कर लेता। वो अब भी तो उसको साथ लेके रह रहा है। एक बार बच्चों के बारे में भी बताएँ कि कितनी-कितनी उम्र के हैं वे, क्या कर रहे हैं? बच्चे भाई मेरे 2 हैं, 11 साल में लड़का लग गया है और 16वीं साल में लड़की है प्लस 2 में, मेडिकल की स्टूडेंट है। लड़का मेरा 5वीं में है। पर बेटे ने मेरा दिक्कत ये है कि मेरे बेटे के पैर जन्म से थोड़े टेढ़े थे, जिसका ऑपरेशन वगैरह करवाया। उसमें मैंने मेडिकल भी फाइल भी माँगी है बहुत ज़्यादा पिछले 25 में, लेकिन मेरा बंदा दी ही नहीं है। कहता नहीं, कागज़ डॉक्यूमेंट कोई नहीं देता वो, जिसके बगैर मैं अपने बच्चे का इलाज ही नहीं करा पाई। भी वैसे एक डॉक्टर से भी जूतों के वगैरह बनवा लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी उसका चेकअप नहीं करवाया, उसके पैर सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्योंकि फाइल के बगैर तो डॉक्टर देखते ही नहीं है। हुँ, हुँ। ठीक है, जूते इतने सस्ते बनते नहीं है, कोई पहले मैंने 25 में मैंने बनवाए थे, 2500 का जूता एक बना है। अब जूते 7000 के बन रहे हैं, जिसमें मैंने भी कहा पूछ के भी चलो ठीक है आप जूतों के पैसे दे दो और बच्चे के जूते बन जाए। हाँ, तो करता है ना, साइज़ भी नाप भी दे के आई हूँ, लेकिन जूते वाले डॉक्टर को पैसे नहीं दिए तो जूते बनाता नहीं है वो। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हल्का-फुल्का खर्चा इनको भेज देते हैं वे। उसमें हमें वो भी नहीं हाथ में रोड डली हुई है 25 से, आज दूसरी साल होने को चली, लेकिन वो भी नहीं निकलवा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उस भाई के पैर में समस्या है और उसका एक अलग से बूट बनता है और उस पैर का विकास थोड़ा कम हुआ है, तो दवाइयाँ लगती है, बार-बार वो बूट बनते हैं, वो महँगे होते हैं। तो उसका खर्च भी ये बहन मतलब नहीं उठा पा रही है और वहाँ से तो कोई चीज़ मदद के लिए नहीं आ रही है। तो बड़ी समस्या है बहन के साथ। तो अब आगे आप इस चीज़ को मतलब कैसे देखते हो? क्या सुधरने के आसार आपको लगते हैं उनके या फिर कोई संभावना है? ये काउंसलिंग्स हो रही है, जो सामाजिक लोग भी ऐसी चीज़ों में आते हैं। इस चीज़ में मैं एक व्यक्ति का ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, बहन ने मेरे को बताया था। बहुत ही बहुत अच्छे इंसान हैं, सोशल एक्टिविस्ट है सिरसा से, बंसीलाल गोदारा जी। उन्होंने मतलब क्योंकि बहन इतनी पढ़ी-लिखी नहीं थी, इनको अच्छे तरीके से नहीं पता था कैसे चीज़ें मतलब ये कोर्ट, कचहरी, चौकी, थाने, इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे बुरे वक़्त में बंसीलाल जी ने इनका हाथ थामा और मतलब उस दिन के बाद कम से कम कार्रवाई की तरफ से तो इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे सोशल लोगों को। तो बंसीलाल जी के बारे में भी एक बार आप बताएँ? बंसीलाल भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब पहले मैंने किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, मतलब मारपीट होती थी, चौकी तक होती थी, चौकी में जाती, वो कहते समझौता ठीक है भाई, वो तो आवा को नहीं आजकल ये है, वो है, भाई साइन करके आ जांदी, चलो ठीक है। अब जो मेरा इस जनवरी में मारपीट हुई उस दिन
22 फरवरी की बात है, भाई गोदारा साहब का फ़ोन आया मेरे पास वीडियो देख के, भी तेरा समस्या का हल हो गया। मैंने बताया नहीं भाई साहब, मेरा कोई समस्या का हल ही नहीं हुआ। ना मेरा पति मैंने घर ना पढ़ने देंदा, बच्चों के पेपर चल रहे नहीं करने दे रहा। +1 मेरी गुड़िया की यूँ की यूँ पढ़ाई जाती है, अगर भाई बंसीलाल गोदारा फीस नहीं भरवाते। मेरे हस्बैंड ने लड़की की फीस नहीं भरी थी, जिसमें गोदारा भाई साहब ने फीस भरवाई, मेरी बच्ची के पेपर दिलाए। घर में बिठाया, घर खुलवा के, मतलब उनको बहुत बहुत धन्यवाद है भाई गोदारा साहब का भी, इतना अच्छा काम करा। और मेरे बच्चा का भी आज भी एक बार आवाज लगाओ भाई साहब यह चीज़ की ज़रूरत है, भाई साहब हाजिर रहे हैं। कितने कोर्ट कचहरी कितने भी, मतलब पूरा इसका मेरे हस्बैंड का पूरा पर्दाफाश भी कराया है। जो इसने आज तो यूँ नहीं होने दे था भी मैं गलत हूँ या लेडीज़ मेरे साथ है नहीं है, मतलब इस चीज़ का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है मैंने भी। मैंने इस चीज़ की जानकारी नहीं थी भी, चौकी तो ऊपर भी कुछ हुआ है, भी कोई एसपी कोई एसएचओ, मतलब इतने हुआ, मैंने इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। मेरी दौड़ सिर्फ चौकी तक होया करती, जिसके कारण आज 10 साल तक मैंने इससे मारपीट खाई, आज जाके मैंने थोड़ा हौसला मिला है। आपने बताया भी था हमको पीछे कि उन्होंने आरटीआई लगा लगा करके, मतलब ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे तथ्य, जिनमें से एक चीज़ बहन ने बताई थी कि कुछ समय पहले वे कहीं थाईलैंड हाँ, हाँ। घूमने के लिए गए थे, और क्योंकि वे सरकारी टीचर है, अध्यापक है, तो थाईलैंड घूमने हुए गए थे, और यहाँ पर जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी वहाँ मतलब उनकी प्रेजेंट भी शो हो रही थी, हाजिरी प्रॉपर लग रही थी, तो वो चीज़ भी हाँ, हाँ, वो भाई साहब बंसीलाल गोदारा सारे डॉक्यूमेंट हर चीज़ का प्रूफ है उनके पास, इस चीज़ ने वो साबित करेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा थोड़ा अच्छे तरीके से। आपने बताया था कि जो वो लेडीज़ है, उसकी बिटिया ने मतलब खुद इन पर पोक्सो का जो धारा मतलब लगाई हुई है, वो चीज़ें चल रही है और बेल पे है। तो किन तथ्यों के आधार पर, क्या वहाँ पर मतलब क्या चीज़ हुई थी जो वो चीज़? 2024 में मेरे हस्बैंड घर का सारा सामान लेकर चले गए थे, जिसमें ये साथ रहे थे, और वो लड़कियां भी इसके साथ मेरे हस्बैंड के साथ रहती थी। उस टाइम पे उस लड़की के साथ ऐसी वारदात हुई जो उसने बयान करी, और जिससे पहले वो माँ बाप जाते, मतलब वो लड़की जाती, माँ बाप भी जाता उसके साथ, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं थी कहीं भी। उसने डांट फटकार के भेज दे थे, क्योंकि मेरे घर वाला पैसे दे रहे था चौकी चाकी में, मतलब उनकी सुनाई थी ही नहीं, भाई तू चला जा। इतने वो मतलब चैंट नहीं थे जो लड़ सके, लेकिन बंसीलाल भाई साहब ने सब कुछ उनका सपोर्ट भी कराया, मेरा भी कराया, मतलब बहुत बहुत अच्छा काम कराया उन्होंने। यहाँ पर मतलब एक चीज़ निकल के आती है कि अगर उस व्यक्ति ने सच में ऐसे घिनौने अपराध किए, पोक्सो जैसी धाराएं मतलब के अंदर वे आरोपित है, उसके बावजूद वे मतलब एक गर्ल्स पीजी चलाते हैं बहन बेटियों के लिए, तो अगर वे सच में इस प्रकार की मानसिकता के हैं, तो फिर ये सोचने वाला विषय है कि एक ऐसी चीज़ के अंदर वो मालिकाना हक लेकर के बैठे हैं कि वो गर्ल्स पीजी चलाते हैं, और अध्यापक हैं वे, शिक्षक हैं वे, क्या शिक्षा वे देते होंगे, ये सवाल खड़े होते हैं। और हमारी और हमारे जैसे जो भी साथी है सामाजिक, सबकी नज़र अब कानून व्यवस्था पर है, भाई वो प्रक्रिया के अंदर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। तो हम तो मतलब पूरा लाडो एक नई पहल संगठन आपको ये आश्वासन देता है कि हर स्थिति में हम लोग आपके साथ हैं। आपको जब भी कभी भी ऐसा महसूस हो कि आपकी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, देखिए जो भी चीज़ें हैं वो फाइनली डिस्क्लोज तो कोर्ट करेगी, उस प्रक्रिया का हमको पालन भी करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा, और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, भरोसा रखना पड़ेगा। लेकिन जो उचित कार्रवाई, उचित सुनवाई आपकी जहाँ जहाँ पर होनी चाहिए, उसमें अगर कहीं पे आपको लगता है नहीं हो रही है, तो 24/7 आपके लिए ये प्रांगण बिल्कुल खुला है। आप किसी भी वक्त फ़ोन करके कोई भी चीज़ साझा कर सकते हो। ठीक है भाई। और जैसा अभी आपने हमको बताया कि बहन ने बताया भी, आगामी जो 30 तारीख है, 30 अगस्त रविवार के दिन, तो आईओ का जिक्र करूंगा मैं, हमारे सेक्टर 13 चौकी से है विजय छावरिया जी। हमारे बहुत अच्छे संबंध भी है, और काफ़ी सामाजिक चीज़ों में हम मिलजुल कर भागीदारी लेते हैं, और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अगर उनकी ड्यूटी की बात करें तो वो आईओ है इस केस के अंदर, तो कम से कम ये भरोसा भी है कि अच्छे हाथों में केस है। देखने वाली बात होगी आगामी 30 तारीख को क्या होता है, आगे की कार्रवाई में क्या चीज़ें निकल के आती है। लेकिन आपको फिर से मैं ये आश्वासन देता हूँ, हम आपके साथ हैं, और आपके लिए इस घर के और हमारे जो दरवाजे हैं हमेशा खुले हैं। तो और कोई चीज़ आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो।
ठीक है भाई, आप लाडो संगठन का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मेरी मदद करी है। तो ठीक है दोस्तों, आगे की जो भी कार्रवाई होगी आप सबसे साझा की जाएगी और बहन के साथ हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। एक बार जाने से पहले बहन के जो बेटे हैं नक्श, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो नक्श आइए। तो आप देख सकते हैं मतलब छोटी सी उम्र में किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस भाई को। बाकी कोई बात नहीं नक्श, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हंसते खेलते रहो। और कौन सी क्लास में हो आप? 5th में। 5th क्लास में? कौन से स्कूल में? सेंट फ्रांसिस जेवियर सेकेंडरी स्कूल। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करो और ये घर की चीज़ें सब कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो और ध्यान रखो, हो जाएगा सब कुछ ठीक।